बोलेंगे। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त, ब्लड रिलेशन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्यारे गुड्डा, अब मैं जितने भी टॉपिक आपको कराऊंगा ना, वो सभी के सभी टॉपिक वही होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएससी के दृष्टिकोण से। एसएससी ने कल दिल्ली पुलिस का पेपर कराया था। आपको इस वजह से आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं कि दिल्ली पुलिस अगर एसएससी कराती है तो आपके एग्जाम को भी दिल्ली पुलिस ही कराती है। तो मैं आपको इतनी सी बात जरूर बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, कल 7 टॉपिक से ही पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल 7 टॉपिक से। स्लॉग्स इंपोर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा, वेन डायग्राम से नहीं पूछा। आपके पेपर में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, फिर भी हम लोग केवल और केवल जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है पहले उन पर चर्चा करते हुए चलेंगे। और ये टॉपिक से कल 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं ना। तो मैं पहले इस टॉपिक को लेकर चलूंगा और आप लोग बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। एक बार थम्स अप कर दो कि भैया जी हम सेशन के लिए तैयार हैं, और एक एक सवाल समझ में आएगा। ब्लड रिलेशन आपने कभी पढ़ा है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, उस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर कहा कि ब्लड रिलेशन, मैंने बोला ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन को हम सभी प्यारे साथी जानते हैं कि हिंदी में कहा जाता है रक्त संबंध। मैंने कहा कि ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको केवल 2 बात याद रखनी है। केवल 2 बात कौन सी याद रखनी है भैया हमको? आपको 2 बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ध्यान रखना है जनरेशन, और दूसरा याद रखना है जेंडर, जनरेशन और जेंडर। आप लोग कहेंगे सर ये तो दोनों ही GEN हो गए। मेरे प्यारे साथी पूरा कर देते हैं। ये हो गई आपकी जनरेशन और ये हो गया जेंडर। जनरेशन जिसमें प्यारे गुड्डा आपको ये ध्यान रखना है कि पीढ़ी कौन सी है। पीढ़ी जनरेशन मतलब पीढ़ी कौन सी है। और आपको यह ध्यान रखना है कि जेंडर कौन सा है। जेंडर कौन सा है? जेंडर बोले तो मेरे प्यारे गुड्डा मेल है या फीमेल है। जेंडर बोले तो मेल है या फीमेल है, अर्थात आप कहेंगे पुरुष है या महिला है। आप कहेंगे पुरुष है या महिला है, ये चीजें हमें समझनी है। दूसरी बात सुनो, पुरुष के लिए हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे और महिला के लिए हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। यह बात ध्यान रखना। और ये केवल इस वजह से कि मुझे ये पता रहना चाहिए यार कि मेल है या फीमेल है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बहुत सारे नाम से समझ में ही नहीं आएंगे। कई बार तो ABCD देगा तो उनके तो नाम ही नहीं है। कई बार मेरे प्यारे गुड्डा नाम भी, जैसे राजेश नाम है, वो लड़का का भी होता है लड़की का भी होता है। कमलेश, विमल, ऐसे कुछ नाम कॉमन है जो दोनों को ही चीजें व्यवस्थित करके चलनी पड़ती है। दूसरी बात, जनरेशन हो गया, जेंडर हो गया। जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो पीढ़ी,
मानकर चलो मैं हूं, तो मेरी पीढ़ी में कौन कौन है? मेरी पीढ़ी में मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, भाई सगे भी हो सकते हैं, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे हो सकते हैं। मैंने कहा मुझसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है बताओ? मुझसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है? मेरे माता है, मेरी माँ, मेरे पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, हाँ या ना? उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर कौन है? उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर कौन है? उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर कौन है? मेरे दादा दादी, नाना नानी। मुझसे एक पीढ़ी नीचे कौन है? मुझसे एक पीढ़ी नीचे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, बोलो हाँ या ना? तो ये कुछ चीजों की वैल्यू है जिनको निकालना अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मेरे प्यारे, डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा भैया जी? कह रहा है ए बी का भाई है, ए भाई है बी का। पहले ये समझो कि जेंडर किसका डिस्कस हुआ है। ए बी का भाई है, अगर ए बी का भाई है तो ए प्लस होगा, ए बी का भाई है तो प्लस होगा बी का, तो ये बी है, ये बी है। ए बी का भाई है तो मैंने ए को प्लस लगा दिया, क्योंकि भाई भाई मतलब मेल, मेल है ना, तो प्लस लगाएंगे ना मेल के लिए, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे? प्लस, और फीमेल के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। अब ये कह रहा है ए बी का भाई है, पर तुमको क्या बी का जेंडर पता है कि बी कौन है? बी का जेंडर नहीं पता, तो फिर बी को ऐसे ही रहने दो। बात समझ में आ गई ना? अब आगे सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, अब आगे सुनो। जैसे उसने कहा कि ए बी की बहन है, उसने कहा ए बी की बहन है। मेरे प्यारे साथियों, ए बी की बहन कैसे बनेगी? सेम स्थिति है, बस ए का जेंडर माइनस होगा। ए बी की बहन है तो यहां पर बी को लिख देंगे। मैंने कहा ए बहन है तो माइनस है, बी की बहन है। ए बहन है तो माइनस है, बी की बहन है तो ए बी के बराबर में आ गई। बोलेंगे भैया जी बात बराबर है, एक बार थम्स अप करो गुड्डा। यहां तक भैया एक एक शब्द ओके है? साउंड में कोई दिक्कत है क्या? चेक कर लो एक बार, मैसेज आए हैं। मैंने कहा ए बी की बहन है तो ए माइनस है, बी की बहन है तो बी कौन है? नहीं पता। बी इसका भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है। गुड्डा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये हमें डायग्राम क्या बनाना था? ए इज ब्रदर ऑफ बी, इज ब्रदर ऑफ बी। ये क्या बनाना था? ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। और मेरे प्यारे गुड्डा अगर वो बोले कि ए इज वाइफ ऑफ बी, वो बोले ए इज वाइफ ऑफ बी, अर्थात कहने का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, तो क्या करूंगा भाई? तो क्या करूंगा? कह रहा है ए बी की पत्नी है तो क्या करूंगा? सुनो ध्यान से। सवाल को देखो ध्यान से। ए बी की पत्नी है तो मेरे प्यारे साथी ए माइनस है, भाई पत्नी है तो माइनस है, और बी की पत्नी है तो यहां पर बी को लिख देंगे, यहां पर बी को लिख देंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ए बी की पत्नी है तो ए माइनस है, बी की पत्नी है, लेकिन साउंड की इसलिए सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने ये बोला कि ए बी की पत्नी है, तो देखो मैंने इस लाइन को यहां डबल क्यों किया है? ध्यान से सुनना इस तथ्य को। अगर मैं इसे ऐसे ही रोक देता तो फिर तो बहन वाला डायग्राम और पत्नी वाला डायग्राम सेम सेम सा नहीं हो जाएगा? बहन वाला डायग्राम और पत्नी वाला डायग्राम फिर तो सेम सेम हो गया ना।
तो हमेशा ध्यान रखना कि ए बी की पत्नी है तो ए माइनस है, बी की पत्नी है। विवाहित जोड़े के बीच में इस लाइन को डबल कर देते हैं, इस लाइन को विवाहित जोड़े के बीच में डबल कर देते हैं। और अगर ए पत्नी है तो बी कौन होगा? बी इसका पति होगा। यहां दूसरा जेंडर डिसाइड अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर मुद्दा यह उठता है कि यार जो बी है ना, जो बी है वो पति इसलिए क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, तो दूसरे को प्लस हम लोग बनाएंगे। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी का पिता है, मैंने कहा ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ध्यान से सुनना। तो ये क्वेश्चन यहां पर क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया ए बी का पिता है। कैसे बनेगा ये डायग्राम? ए बी का पिता है, ये डायग्राम कैसे बनेगा? कोई बना सकता है? मैं कहूंगा भैया बहुत आसान है। ए बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर ए होगा, और पिता है तो प्लस हो जाएगा। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी से एक पीढ़ी ऊपर आएगा, और ए पिता है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन बी उसका बेटा है या बेटी है, कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में। बात समझ में आ रही है? इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, अब ध्यान से एक और चीज सुनो। मानकर चलो अगर सवाल यहां पर कह दे, सवाल मानकर चलो कि यहां पर हमसे ये कहे, सवाल कहे कि ए इज अंकल, है ना, अंकल, ए इज पैटर्नल अंकल, ए इज पैटर्नल अंकल, इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। कैसे बनेगा? पैटर्नल अंकल, अंकल दो होंगे, ध्यान से सुन लेना, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। पैटर्नल अंकल चाचा, पैटर्नल अंकल चाचा होता है, जितने भी रिश्ते पापा की ओर से होते हैं वो सब पैटर्नल होते हैं। पैटर्नल अंकल यानी चाचा। मैटरनल अंकल यानी कि कौन? मैटरनल अंकल यानी कि मामा होगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलो बात एकदम ओके है। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। मैंने कहा कि यार क्वेश्चन बन रहा है कि ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। तो आप जब इस डायग्राम को बनाओगे ना तो आप लोग बोलोगे देखो चाचा कैसे, कोई ना कोई बी है। चाचा का रिलेशन पिता की ओर से जाता है, हाँ या ना? तो चाचा का रिलेशन पिता की ओर से जाएगा तो बी के कोई ना कोई पिता होंगे और उनके भाई का नाम ए होगा और ए बी का चाचा हो जाएगा। मैंने ये बोला बी के कोई ना कोई पिता होंगे और उनका भाई ए होगा, बी के कोई ना कोई पिता होंगे, उनका भाई ए होगा, वो चाचा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से कहा आगे बढ़ते हैं, बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे? बी के ऊपर बी की कोई ना कोई मां होगी, माइनस लगाऊंगा। पिछली बार आपने देखा था कि प्लस था बी के ऊपर, तो इसका मतलब पिता था। यार वीडियो में आज बहुत दिक्कत है भाई, देखो अभी भी कमेंट आ रही है। इसका मतलब बी के ऊपर माइनस है और यहां पर ए आएगा और ए हो जाएगा प्लस, तो ए बी का मामा होगा। ए बी का मामा होगा यानी कि माता का भाई है। कहने का मतलब है कि माता का भाई है। और मां का भाई कौन है? मां का भाई मामा है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल कह रहा है ए बी का मामा है तो बी के कोई ना कोई मां है और मां का जो भाई है वो मामा है। बताओ जल्दी से।
हेलो। बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त, अभी ठीक चल रही है क्लास? चलो, ये कह रहा है कि ए बी का मामा है, तो बी की कोई ना कोई माता है और उसके भाई का नाम ए है, तो जो माता का भाई है वो मामा है। अब क्लास एकदम ठीक चल रही है, कमेंट प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो सवाल ने कहा बी की माता का भाई मामा हो गया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मानकर चलो। ये मतलब कुल मिलाकर कुछ चीजें थी जो आपको समझनी है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए बी का दादा है, मैं बोलूं ए बी का दादा है, मैंने कहा कि ए बी का दादा है, तो दादा मतलब ग्रैंडफादर, तो दादा मतलब ग्रैंडफादर। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ये बी है, बी के कोई ना कोई पिताजी होंगे और उनके भी पिताजी ए होंगे, तब ए बी का दादा होगा। मैंने कहा बी के कोई ना कोई पिता होंगे और पिता के भी पिता ए होंगे, तभी तो मैं कहूंगा कि ए बी का दादा है। आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सुनेंगे। तो आगे मानकर चलो मैं कहूं कि ए बी की बहू है, मैंने कहा ए बी की बहू है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, बी की बहू है, तो बहू का मतलब पत्नी मत बोलना, बहू का मतलब होगा पुत्र वधू, यानी कि पुत्र की पत्नी। ए बी की बहू है यानी कि पुत्र की पत्नी, तो बी के कोई ना कोई बेटा होगा, उस बेटा की शादी ए से होगी और वो यहां पर बहू बनेगी। ए बी की बहू है, बी के बेटा की पत्नी है, बेटा की पत्नी बहू हो जाएगी। सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात बराबर है। अब एक एक करके जरा क्वेश्चंस की ओर आएंगे और ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? थम्स अप कर दो। एक थोड़ी सी बेसिक जानकारियां थी और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, मतलब अब पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। ध्यान से देखो कैसे। सभी प्यारे साथी देखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल कह क्या रहा है, तो सवाल ये कह रहा है मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि ए बी का पुत्र है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्टेप वाइज स्टेप चलना है, केवल स्टेप वाइज स्टेप चलना है। और स्टेप वाइज स्टेप कैसे? ए बी का पुत्र है, तो बी से एक पीढ़ी नीचे तो ए आएगा, और ए अगर पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। ए बी का पुत्र है तो बी से एक पीढ़ी नीचे आया, और पुत्र है तो प्लस, क्योंकि मेल के लिए प्लस लगाते हैं। कह रहा है सी का पिता बी है, बी पिता है तो बी प्लस हो गया, सी का पिता है तो यहां पर सी हो गया।
सवाल कह रहा है कि सी का पिता बी है, तो सी का पिता बी हुआ, अगर ए का पिता बी है और सी का पिता भी बी है तो ए भाई होगा सी का, ए भाई होगा सी का। सवाल कह रहा है कि सी डी की पत्नी है, तो सी माइनस है, डी की पत्नी है तो यहां पर डी लिखेंगे और डी इसका पति हो जाएगा। भाई सी पत्नी है तो डबल लाइन का रिलेशन आएगा ना, डी की पत्नी है तो यहां पर डी आ गया। सवाल कह रहा है ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, तो डी की दो पुत्री हैं, एक का नाम है ई और एक का नाम है एफ, ये दोनों की दोनों माइनस हो जाएंगी। सवाल करा एफ ए से किस प्रकार संबंधित है प्यारे साथी। कहने का मतलब ये जो एफ है ये कौन लगता है ए का, तो मैं ये कहूंगा ये इसकी बहन यानी कि सी, और ये सी की बेटी। तो हमारी बहन की बेट के पेपर में जरूर, इसलिए जहां भी दिक्कत हो तुरंत कह देना भैया रुक जाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुरंत रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, अभी बताएंगे आगे। अच्छा एक और बात सुनो ध्यान से, यहां क्वेश्चन पूछा था कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरा आंसर बहन की पुत्री आया। अगर क्वेश्चन यहां पर ऐसे होता कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि अगर पहले ए आता तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होता फिर मामा, यानी कि मम्मी का भाई मामा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो नाम है, ये सवाल ध्यान से सुनना, सवाल को सुनो ध्यान से। सवाल यहां पर कह क्या रहा है, यार फिर से दिक्कत आ गई वीडियो में। प्यारे साथी शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप मेरी आवाज सुन भी पा रहे होंगे या नहीं सुन पा रहे होंगे। क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत, और बिल्कुल भी क्लास नहीं चल पा रही है। और पहले ही दिन अगर पहली क्लास में ऐसे होगा तो फिर समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। टीम काम कर भी रही है लेकिन समाधान नहीं है। हर 2 मिनट के बाद आप लोगों की एक ही कमेंट आ रही है कि जी वीडियो नहीं चल पा रही है। प्यारे दोस्त, आज इस क्लास को इतना ही रोकूंगा मैं। आज यहां से आगे मैं इसे कल ही कंटिन्यू करूंगा, इसे अपलोडिंग पर लगा दूंगा, देख लेना एक बार जितना भी ठीक है। बेसिक तो आपका कवर होगा इससे, तो इसके क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा। कल बिल्कुल पहले क्वेश्चन से दोबारा डिस्कस करेंगे हम इस क्लास को, ध्यान रखेंगे अपना। बाकी माफी चाहूंगा, टेक्निकल दिक्कत है तो इसमें मुझे लगता है कि शायद किसी की भी दिक्कत, अब टेक्निकल दिक्कत तो टेक्निकल हो ही सकती है, आप लोग प्लीज मैनेज करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल, थैंक यू।